हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संख्यांकी क्लास 10 संख्यांकी, जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है वो आपके सामने है। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को। पौधों की संख्या दिया है और घरों की संख्या कह रहा है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो पौधों का योग बटा पौधों की संख्या से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन को और उसके बाद इसमें सारे क्वेश्चन हम बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है वो पौधों की संख्या हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक, इसको वर्ग अंतराल कहेंगे। और घरों की संख्या जो दिया है 1 2 1, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 1 5 6 2 3 दिया है। ठीक, 5 6 और 2 3। तो 1 2 1 5 6 2 और 3, 2 से 4 0 से 2, 2 से 4, यहाँ पर 0 से 2 इसमें छूट गया है तो लिख देते हैं 0 से 2। तो इसका ये पहला हो गया। ठीक, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। 2 से 4 का तो ये हो गया और इसका ये 4 से 6 का 1, 6 से 8 का 5, 8 से 10 का 6 और 10 से 12 का 2 और 12 से 13 का 3। ठीक, अब इसमें हम निकालते क्या हैं, ये हो गया। चलिए इसको हम एक अलग जगह लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और पौधों की संख्या लिखकर इसमें लिखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 और एक है 10 से 12। ठीक, उसके बाद लिखेंगे घरों की संख्या, जिसको बारंबारता कह सकते हैं। ठीक, तो इसमें है 1 2 1 5 6 2 और 3, फिर एक क्या छूट गया जी, 12 से 14। ठीक, 3। अब चलिए देखते हैं इसमें हमको क्या क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं FI इंटू XI, मतलब इन दोनों को सबसे पहले तो x निकालेंगे कि x का मान क्या क्या हो सकता है। तो देखिए जो x का मान यानी कि XI ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, XI बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा में 2 करेंगे। क्लियर, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। तो इसको जो इधर वाला रहेगा दाएं तरफ वो रहेगा ऊपरी सीमा, यानी कि 2 + 2। यहाँ पर लिखेंगे XI बराबर 0 + 2 बटा में 2, यानी कि 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा XI का। इसी प्रकार इसका 3 हो जाएगा। 4 2 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, 6 में 4 से तब 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। और इसी तरह से 18 यानी कि 9 हो जाएगा। 12 10, 12 और 10 22, 22 यानी कि 11 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। इस तरह से ये निकल गया XI। ठीक, XI निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि FI इंटू XI निकालेंगे। FI इंटू XI, इसको FI कह सकते हैं। क्लियर, अब इसमें देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा और 3 दूनी 6, 5 कम 5, 7 5 35, 9 6 54 और 11 दूनी 22 और 13 39। अब क्या करते हैं कि इनका योग ज्ञात करेंगे। FI इंटू XI का योग कितना है वो ज्ञात करेंगे हम। क्लियर, तो चलिए हम इसका योग ज्ञात करते हैं। योग बराबर, तो जोड़ते हैं तो 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 2 23 और 23 और 9 कितना हो जाएगा, 23 और 7 तो हो जाएगा 30 और 30 2 32 के 2 हासिल 3। उसके बाद आगे जोड़ते हैं तो 5 3 8 8 2 10 3 13 और 3 16, 162 इसका योग आ गया। इसका योग हो गया 162। अब हम जोड़ते हैं बारंबारता को यानी FI को, यही ना है FI, इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। इसका टोटल योग कितना हो गया 20, इसका हो गया 20। ठीक, अब हम लगाते हैं सूत्र माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग यानी कि सिग्मा FI इंटू XI बटा सिग्मा FI। क्लियर, तो सिग्मा FI XI निकाले हैं कितना 162 और FI का मान 20। क्लियर, अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा
पहले नंबर तो 2 से काटा देंगे और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, तो 2 8 16, 2 एकम 2, यानी कि 8.1 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि 8.1 किससे क्या हो गया, माध्य हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया है, उसके बाद श्रमिकों की संख्या। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्य ज्ञात करना है हम लोगों को, तो चलिए ज्ञात करते हैं इसमें माध्य हम। तो सबसे पहले लिखेंगे दैनिक मजदूरी, ठीक, यानी कि एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर दैनिक मजदूरी, और दैनिक मजदूरी लिखकर उसको हल कर। तो दैनिक मजदूरी में क्या लिखेंगे, पहला दिया है 500 से 520, 500 से 520, उसके बाद 520 से 540, उसके बाद 540 से 560, उसके बाद 560 से 580, उसके बाद 580 से कितना 600 तक, ठीक। उसके बाद बारंबारता दिया है 12, 12, उसके बाद 14 है, उसके बाद 8, 6, उसके बाद 10। चलिए इसका माध्य निकालते हैं। तो जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे क्या, xi। तो जब xi निकालेंगे तो इसको दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो 500 और 500 1000, यानी 1020। 1020 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 510, इसका आ गया 510। इसको जोड़ेंगे तो 1060 हो गया, 40 और 20 60, यानी कि 530 आ जाएगा। 530 तो ये आ जाएगा 550, 570, 590, 610। क्लियर है? अब निकालते हैं FI इंटू XI, FI XI। तो ये कितना हो जाएगा 12 0 0, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, और 12 5 60 1 61, 14 0 0, 14 त्या 42 के 3 हासिल 4, और 14 5 70 और 4 74। उसके बाद करेंगे किस में, इस वाले से इसमें करना है। कहाँ पर गड़बड़ हो गया देखिए, एक बार हम बारदा छूट गया है। 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10, तो इसमें अधिक कहाँ से हो गया 510, 530, 550, ये 610 नहीं होगा, क्योंकि 6 और 5 11, 1180। क्लियर? अब इसको लिखिए। तो 8 से इसमें करेंगे, 14 0 0, 14 त्या 42 के 3, 14 त्या 42 के 2 न होगा, 42 के 2 हासिल 4, और 14 5 70 और 4 74, 8 0 0, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, ठीक। उसके बाद पुनः गुणा करेंगे 6 से 6 0 0, 6 7 42 के 2 हासिल 4, और 6 5 30 4 34, 6 0 6 से तो हो गया। अब इसमें करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसका योग ज्ञात करना है हम लोगों को। तो योग करेंगे तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। 2 2 4, 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद 4 1 5 5 4 9 9 4 13, 13 और 9 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 के 2 और हासिल 2 हो गया। 7 6 13, 7 6 13 हो गया, और 13 और 4 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 2 27, इतना आ गया इसका योग। अब इसका भी योग ज्ञात कर लेंगे। तो जब इसका योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, 16 10, 16 10 26, और 26 और 8 कितना हो जाएगा 26 8 34, 34 और 6 40, 10 50, ये आ गया 50। तब हम ज्ञात करते हैं, क्या लिखेंगे कि माध्य बराबर, माध्य को x बार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान कितना है 27,260 बटा में 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 होगा, 2 बचेगा, 5 के 20, 5 5 25, और 5 दूनी 10, 525.2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले एक बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात करना है। देखिए इसमें
सब कुछ दिया है, माध्य भी दिया है, लेकिन ये लुप्त बारंबारता f का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दैनिक जेब भत्ता पहले लिखते हैं कि दैनिक जेब भत्ता क्या है, दैनिक जेब भत्ता, यहाँ पर बारंबारता ही लिख दे रहा हूँ, क्लियर है। और इन दोनों को पहले हम लिख लेते हैं जो भी इसका मान दिया है। तो पहले नंबर तो इसका मान दिया है कितना ना, देखिए इसमें 65 से 65 नहीं 11 13 वाला है ना, 11 से 13 तक, कहाँ तक, 11 से 13। तो 11 13 13 से 15 15 से 17, उसके बाद इस तरह से कहाँ तक दिया है, 23 से 25 तक, 23 से 25 तक। तो इसको लिख लेते हैं पहले 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, और उसके बाद 23 से 25। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता दिया है 7 6 7 6 9 13, 7 6 9 13। उसके बाद क्या दिया है, F5 4, F5 और 4। तो सबसे पहले मैं बताया था कि xi निकालेंगे, क्या निकालेंगे, xi। तो जैसे ही इसमें हम xi निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 3 1 4 और 10 10 20 4 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12, 2 से भाग देंगे तो। उसके बाद 5 3 8 और 10 10 20 8 28, तो कितना आ जाएगा, 14। तो 12 14 इस प्रकार 16 आएगा। अंतर सेम आएगा, इसमें 2 का अंतर, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होगा, 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा और 24 होगा। ये निकल गया xi। जब xi निकल गया तो हम यहाँ पर निकालते हैं fi इंटू xi। जब fi इंटू xi करेंगे तो बरसते 84 और 14 छके बरसते 84 और 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 कम 6 2 8, यानी कि 14 छक 84 और 16 नवा 9 छके 54 के 4 हासिल 5 और 9 कम 9 5 14, 16 नवा 44 से 13 8 18, 18 में 13 से गुणा करना, 18 3 54 के 4 हासिल 5 और 18 कम 18 और 5 23, 18 5 23। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 20f हो जाएगा और 22 5 110 हो जाएगा और 24 चौके 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा और 4 दूनी 8 है 1 9। अब इन सब का योग ज्ञात करना है। तो योग में क्या लिखेंगे, इकाई का अंक पहले जोड़ लेंगे, तो 6 4 10, यानी कि इसी तरह से दिखाई दे रहा है 4 चौके 16 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 16 6 कितना हो जाएगा, 22, 22 के 2 हासिल 2, 8 8 16 16 4 20 20 3 23, 23 1 24 24 और 9, तो 24 और 6 30 और 30 3 33 और 33, इसमें 2 जुट जाएगा, तो 35 के 5 हासिल 3 और 1 और 2 1 3 3 3 1 4 और 4 और 3 7, यानी 752 प्लस 20f आ गया हमारा योग। ठीक, अब इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 7 6 13, 13 और 7 20 और 3 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 5 30 4 34, कितना आ गया, 34 के 4 हासिल 3 और 3 और 1 4, 44 प्लस f, इसका भी मान आ गया। एक बार और जोड़ लेते हैं, 7 6 13, 13 और 9 13 9 22, 13 9 22, 22 और 3 22 और 3 25, 25 5 30 4 34 के 4 हासिल 3 और 1 और 3 1 4 प्लस 20, ठीक, प्लस f हो गया। क्लियर है। अब लिखते हैं माध्य बराबर, यानी x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। तो x बार का मान इसमें दिया है कितना, 18, कितना 18 दिया है, देख लीजिए। ठीक, तो अब लिखेंगे x बार का मान 18 बराबर 752 प्लस 20f और फिर बटा में 44 प्लस f, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f। गुणा करेंगे तो 18 चौके 72 के 2 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 72 और 7 79 हो जाएगा, 792 हो गया और प्लस 18f बराबर में 752 प्लस 20f। क्लियर है। अब इस 752 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 792 माइनस 752 बराबर 20f और ये माइनस के 18f हो जाएगा।
इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, 40 आ गया। और इधर कितना आ गया 2f। क्लियर है। तो f बराबर कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि f बराबर 10। तो f का मान कितना आ गया 10। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर है। थोड़ा सा देखिए दूसरा क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जब भाग दिया गया है तो 5 के 20, 55 से 25, 5 के 20 होगा। भाग देने में थोड़ा सा गलत हो गया है। तो 545.2 और यहाँ पर भी 40, यहाँ पर 40 है ना, तो 40 ना लिखेंगे 40/2, तो कितना आ गया 20। क्लियर है दोनों क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया था भाग देने में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं को हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना है। ठीक, जिसमें दिया है हृदय स्पंदन और फिर महिलाओं की संख्या। तो यह क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, जिसमें अब 4 नंबर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या। अब इसमें हम लिख लेंगे जो जो भी दिया है उसको। क्लियर है। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले 65 से 68, उसके बाद 68 से 71, 3 का अंतर करते हुए 86 तक दिया है। तो शुरू करते हैं 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। उसके बाद इसका बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता कितना दिया है, 2 4 3 8, 2 4 3 8। उसके बाद 7 4 2, 7 4 2। ये था इसका क्या, बारंबारता। ठीक, तो बारंबारता इसका लिख लीजिए। अब जब बारंबारता आप लिख लिए तो यहाँ से आप एक्साई का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, एक्साई का मान ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे कि एफ आई, ये है क्या एफ आई इंटू एक्साई ज्ञात करेंगे। जब एफ आई इंटू एक्साई ज्ञात हो जाएगा तो सेम वही सूत्र लगा देंगे। ठीक, इसमें मैं अगला विधि भी बताऊंगा, एक दूसरी विधि जिससे आप इसको और आसानी से कर सकते हैं, तो उस विधि को भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी इस विधि से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा खासा। उसके बाद मैं कल्पित माध्यवाला और पग विचलन विधि, ये भी दोनों बताऊंगा। 3 विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। ठीक, तो ये हो जाएगा। इससे 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, HW में लिख दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फुटबॉलर बाजार में, यानी कि इसमें देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, एक्स आई इसका योग ज्ञात कर देंगे यहाँ पर एफ आई का, और यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई का योग ज्ञात कर देंगे। उसके बाद एफ आई और एक्स आई का योग और बटा में सिग्मा एफ आई कर देंगे यहाँ का योग। उसके बाद दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। कह रहा है कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। तो हम तो अभी सिंपल विधि बता रहे हैं। चलिए इसमें मैं आप लोगों को कल्पित माध्य विधि बता रहा हूँ ताकि अभी विधि क्लियर हो जाए। चलिए हम इसको कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि सॉल्व करने के सबसे पहले तो उसी तरह से लिखेंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चन में लिख रहे हैं। तो लिखेंगे आमों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आमों की संख्या, आमों की संख्या, और यहाँ पर बारंबारता ही लिख दे रहा हूँ जिसको आप एफ आई कह सकते हैं। क्लियर है। तो आमों की संख्या में सबसे पहले जो जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, तो आमों की संख्या में क्या क्या दिया है, 50 से शुरू किया है और कहाँ तक, 64 तक। ठीक, तो लिखेंगे पहले 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58,
58 से 60, 60 से 62, 62 तक ही दिया है ना, 64 तक दिया है, 62 से 64। क्लियर है। इतना लिखने के बाद हम बारंबारता में लिखेंगे 15, 110, 135। कितना कितना दिया है, लेकिन इसमें देखिए सेम अंतराल नहीं दिया है। यहाँ पर 52 से 53 दिया है, यहाँ पर 53 से 54 दिया है, 55 दिया है, और यहाँ पर 56 से 58 दिया है। तो इस माध्य को पहले सेम करेंगे। यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें 53 से हो गया है, और यहाँ पर जो करेंगे 55 से, एक एक बढ़ाकर दिया गया है इसमें। चलिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लाइट कट गई और फिर मैं इस सवाल को अब अच्छे से ढंग से नहीं करा पाऊँगा। चलिए मैं इसको अगले बार में कराऊंगा। देखिए इसमें क्या करना है मैं ये बताते रहा हूँ, आप लोग HW में कीजिएगा। जैसे यहाँ पर 50 से 52 दिया गया है, तो इस 50 से 52 को हम क्या करेंगे कि इसमें से सबसे पहले 0.5 कम कर लेंगे और इसको कर देंगे कितना 49.5। इसको काट दे रहा हूँ, इसी को यहाँ पर फिर से लिखेंगे। कितना करेंगे 49.5 से लेकर कहाँ तक 51.5 तक, सिर्फ 0.5 कम करना है। उसके बाद इसमें कर देंगे 51.5 से लेकर कितना तक 53.5 तक। क्लियर है। इस तरह से लिखते चले जाएंगे और इसके यह लिखने के बाद इसी विधि से बनाइएगा। मैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित विधि और एक है पग विचलन विधि, इन दोनों विधि को मैं फिर बताऊंगा। ऐसे मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो भी ये जो मैं पहला विधि बताया हूँ जिससे आप लोग ये सारे सवाल कर रहे हैं, इस विधि से छोटे छोटे जो होते हैं क्वेश्चन उनको हल किया जाता है। यदि बड़ा बड़ा दे दिया जाए, जैसे ये 65 से 18 वाला जो पीछे मैं बताया था 65 से 18, इसको भी कल्पित माध्य से करेंगे तो आसानी होगा। क्लियर है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए जय हिंद। वीडियो का अगला पार्ट मैं ज़रूर ही जल्दी ही बनाऊँगा। थैंक यू। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। कंटेंट में जो भी कमी हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग बताएंगे तभी यह इसमें सुधार होगा और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और सभी विषय का धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी सिर्फ मैं मैथ का वीडियो बना रहा हूँ फ़िलहाल, क्लास 10th के लिए मैथ बोर्ड लेवल। वैसे मेरा ऑफलाइन में कोचिंग भी चलता है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।